हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्थिर वैद्युतिकी के लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलाम बल, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है और कूलाम नियम क्या होता है, उसको लेकर के हम इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कूलाम नियम को समझने की। तो हम क्या करेंगे, दो बिंदु आवेश लेंगे Q1 व Q2, जो कि परस्पर कितने दूरी पे रखे हुए हैं, r दूरी पर रखे हुए हैं। अब देखिए हमने क्या किया कि दो बिंदु आवेशों को r दूरी पर रखा, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो है बल का एक अनुभव होगा। हमने आपको पढ़ाया है कि जो सजातीय आवेश होते हैं यानी कि प्लस प्लस जो होते हैं वो आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, और जो विजातीय आवेश होते हैं माइनस प्लस जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो हमें नहीं पता है यहाँ पे कौन सा जो है आवेश रखा हुआ है, हमें सिर्फ ये पता है कि अगर हम दो आवेशों को जो है एक समीप रखेंगे, अल्प दूरी पर रखेंगे, तो वहाँ पे एक बल का अनुभव होता है और उसी को हम कहते हैं कूलाम बल, स्थिर वैद्युत बल। और अगर हम कूलाम बल का जो है परिमाण निकाल लें, अगर हम कूलाम बल के परिमाण को निकालने का सूत्र निकाल लें, तो वही जो है हमारा कहलाता है कूलाम नियम। और कैसे इस सूत्र को हम निकालेंगे उसको मैं बहुत ही इजी वे में आपको बताने वाला हूं और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं लिंक करके बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने जो क्लास 11th में जो है पढ़ा होगा, क्लास 11th में गुरुत्वाकर्षण बल, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानते होंगे। तो क्या था क्लास 11th में, क्लास 11th में था गुरुत्वाकर्षण बल। उसमें ये था गुरुत्वाकर्षण बल, उसमें था कि दो वस्तु होती थी m1 और m2। इसको हम क्या करते थे, एक अल्प दूरी यानी कि r दूरी पर रखते थे, और जो इन दो वस्तुओं पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता था वो समानुपाती होता था m1 और m2 के गुणनफल। ये चीज़ जो है हमने क्लास 11th में पढ़ा है। तो ठीक उसी तरह से अब देखिए मैं किस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल से लिंक करके इसको समझता हूँ। तो ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पे m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल, वैसे ही यहाँ पे दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा हमारा कूलाम बल। तो जो हमारा स्थिर वैद्युत बल है यह वो समानुपाती होता है Q1 व Q2 से। ठीक है, ये जो है हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब जो बात आई समीकरण नंबर 2 की, तो आपने पढ़ा है क्लास 11th में कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो m1 और m2 यानी कि जो दो वस्तुएं होती हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी हमने पढ़ रखा है कि ये जो है जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो 1/r² के समानुपाती होता है, यानी कि दूरी के वर्ग के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे कूलाम बल में भी होता है। तो जो हमारा स्थिर वैद्युत बल यानी कि कूलाम बल होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है इस Q1 और Q2 के बीच की दूरी के वर्ग के। ये चीज़ जो है हमने क्लास 11th में, क्लास 11th से हमने इसको लिंक कर दिया। अब जो है होता क्या है, Q1 और Q2 जो हमारे आवेश होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण या आकर्षण करते हैं। तो कूलाम बल जो है होता क्या है, तो कूलाम बल और कुछ नहीं, यही जो हमारा दो समीकरण है इसी से हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कूलाम बल को। तो जो हमारा कूलाम बल होता है वो दो स्थिर आवेशों को, ये जो दोनों आवेश हैं ये स्थिर आवेश हैं और बिंदु आवेश हैं। तो जो दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ही कूलाम बल कहते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो हमारा स्थिर वैद्युत बल होता है वो दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी को हम कूलाम बल कहते हैं। इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तब जो है आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमने जो है आप लोग के सामने जो है इसका स्टेटमेंट लिख दिया है। तो आप लोग इसको पढ़िए कि कूलाम नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, दो स्थिर आवेश, ये जो आवेश हैं वो स्थिर हैं और क्या है, बिंदु आवेश हैं। तो इनके बीच जो लगने वाला स्थिर वैद्युत बल यानी कि F है वो क्या है, वो जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के
तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो Q1 और Q2 के बीच के वर्ग की दूरी r है उसके जो है वर्ग के जो है ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही क्या होता है, कूलाम बल का नियम। पढ़िए आप आगे, के गुणनफल के तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो जो हमारा जो बल होता है Q1 और Q2 पे जो लग रहा है ये जो है ये दोनों आवेशों के जो अनुदिश लाइन है इस पर जो है बल लगता है, ये जो है इसका मतलब यहाँ पे है। तो हमने समझा कि कूलाम का नियम, कूलाम बल होता क्या है और किस तरह से हमने लिंक करके देखा कि अगर आपको कभी भी कूलाम नियम को डिराइव करना हो तो आप जो है गुरुत्वाकर्षण बल से जो है लिंक करके ड्राइव कर सकते हैं। अब जो है हम आगे देखते हैं कैसे जो है कूलाम नियम का सूत्र हम लोग लाएंगे। तो हमने देखा गुरुत्वाकर्षण बल, अगर हम इसको कंबाइन करें तो गुरुत्वाकर्षण बल में अगर हम कंबाइन करते थे तो होता था यहाँ पे F समानुपाते m1 m2 समानुपाते r²। और जब हम इस समानुपात का की स्थिरांक को जो है हटाते थे तो यहाँ पे क्या आता था, m बराबर g m1 m2 r², जहाँ हमारा ये जो g होता था ये होता था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ये क्या होता था, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक स्थिरांक होता था। ठीक उसी तरह से हम कूलाम बल में जो है F को हम निकालते हैं। तो देखिए हम किस तरह से निकालेंगे। तो कूलाम बल में जो होगा F, अगर इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से आप लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से F जो है समानुपाती होगा Q1 Q2 बटे r² के, Q1 Q2 बटे r² के, जहाँ जो है F का मान आएगा, यहाँ पे जब हम समानुपातिकता के स्थिरांक को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा एक स्थिरांक और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे r²। तो जो हमारा k है यहाँ पे वो क्या है, वो समानुपातिकता स्थिरांक है। और हम लोग बात करने वाले हैं इस k के बारे में कि k जो है किस पर निर्भर करता है, ये k का मान कितना होता है, k का जो है मात्रक क्या होता है, ये जो है हम लोग अब डिस्कस करेंगे और आपको समझ में आएगा कि कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम और कुछ नहीं है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल यानी कि कूलाम बल जो होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी को कहते हैं कूलाम नियम। और उसको हमने समझा जो है गुरुत्वाकर्षण बल के जो है नियम के लिंक द्वारा। और आप भी जो है कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं अगर आप इस लिंक से जो है इसको जो है डिराइव करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है कि k जो हमारा मात्रक है, समानुपातिकता स्थिरांक है, वो किस किस चीज़ों पे निर्भर करता है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम बात करने वाले हैं। जो हमारा k आया था समानुपातिकता स्थिरांक, उसके निर्भरता की हम बात करते हैं कि जो हमारा समानुपातिकता स्थिरांक है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले वो निर्भर करता है मात्रक पद्धति पर और दूसरा जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है। तो हम लोग जो पहला समझेंगे कि k की मात्रक पद्धति पर क्या निर्भरता होती है। तो k की जो मात्रक पद्धति पे हम क्या करने वाले हैं, इसका हम निकालने वाले हैं यसाई मात्रक। सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो है k का यसाई मात्रक होता क्या है। तो उसको निकालने से पहले मैं आपको बता दूं जो k का मान होता है वो होता है k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोलेंगे सर ये क्या अजीब सी चीज़ आपने लिख दी, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, इसको जो है डिनोट करते हैं NaUGST, एप्सिलॉन नॉट। और हिंदी में इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। आप बिल्कुल भी जो है इस जो सिंबल है इससे बिल्कुल भी मत घबराइए। अभी मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझाता हूँ कि जो निर्वात की विद्युतशीलता है यानी कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो होता क्या है। क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के लिए नया है तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, जो है आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता और इसका जो मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका जो मान होता है वो होता है। और अगर हम इस मान को इसमें पुट कर दें
तो हमारा जो के का मान आएगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट के मान को हम लिख दें यहाँ पे 8.85 × 10⁻12। पाई का मान हम 22/7 रखें, और जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो के का मान आएगा वो यहाँ से आएगा। के का मान आएगा 9 × 10⁻9। इन सभी चीज़ों को पुट करने के बाद सॉल्व करने पे, और ये चीज़ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये देखिए अभी तो कोर नॉलेज, अभी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि जो निर्वात की विद्युतशीलता है वो होती क्या है। लेकिन ये जो है ये डाटा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग कलेक्ट करके अपने माइंड में जरूर रखिए, क्योंकि आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें बहुत ही काम आने वाला है इसका वैल्यू। और ये जो है फिजिक्स का बेसिक है अभी, तो इन सभी चीज़ों को आपको याद करते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। तो चलिए बात करते हैं निर्वात की विद्युतशीलता की। निर्वात की विद्युतशीलता होती क्या है, आखिर हम उसको समझ लेते हैं। तो जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जैसे मैंने आपसे बोला कि आप जो है एक लड़के को थप्पड़ मारो, जो है हवा में जो है आप एक लड़के को थप्पड़ मारो, और मैं बोलूँ जो है आप पानी में एक लड़के को थप्पड़ मारो, तो उस पर क्या असर पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप हवा में एक लड़के को 5 न्यूटन से थप्पड़ मारते हैं, तो उसको जो है 5 न्यूटन के बल से ही थप्पड़ लगेगा। लेकिन अगर जो है वही थप्पड़ अगर हम पानी में मारे 5 न्यूटन के बल से, तो हमें कहीं ना कहीं जो है वो जाके कहीं 4 न्यूटन का लग सकता है या फिर 3 न्यूटन का लग सकता है। यानी कि जो थप्पड़ मार रहे हैं हम जितने न्यूटन से, तो यहाँ पे बल का जो है वो प्रभाव पड़ रहा है। बल जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरीके से लगता है, तो जो बल का डिनोशन है उसी से जो है हम यहाँ से आया है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि निर्वात में जो है बल की क्या परमिशन है। यानी कि अगर स्थिर विद्युत बल जो है लग रहा है किसी वस्तु पर, तो निर्वात में उसका क्या परमिशन है, माध्यम में उसका क्या परमिशन है, उस चीज़ को बताने के लिए यहाँ पे आता है एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, तो माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी, तो वहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन एम। अभी जो है उस चीज़ को लेकर के मैं और भी आपसे बात करने वाला हूँ। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है। तो निर्वात की विद्युतशीलता जो होती है वो बल के मान को जो है निरूपण करने की एक राशि होती है, जिसमें हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं के एसआई मात्रक की। तो के का एसआई मात्रक हम कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं, अभी हमने फार्मूला निकाला कि F बराबर जो होता है वो होता है Q1 Q2 R²। अब यहाँ से हम निकालने वाले हैं के का मान। तो के का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम के को यहाँ पे रखें और R² को इधर भेजें, तो F × R² हो जाएगा, और Q1 Q2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा F × R² बटे Q1 × Q2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो F है, यानी कि जो बल है उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसका मात्रक होता है न्यूटन। और जो हमारा R यानी कि दूरी है, तो दूरी मीटर होता है, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दो आवेशों का गुणनफल है, तो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और यहाँ पे दो आवेश हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर। और यहाँ से जो है हम निकाल सकते हैं के का मात्रक। के का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये जो है यहाँ से आ गया हमारा के का मात्रक, यानी कि जो हमने समानुपातिकता स्थिरांक लिया था उसका जो है मात्रक आप लोगों के सामने आ गया। अब जब हमें के का मात्रक मिल गया, तो हम जो है एप्सिलॉन नॉट जो अभी हमने समझा कि निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, उसका भी मात्रक हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए के बराबर जो होता है 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि के जो है डिपेंड करता है 1/एप्सिलॉन नॉट पे, यानी कि जो हमारा के होता है वो व्युत्क्रमानुपाती है एप्सिलॉन नॉट के। तो जो के का मात्रक होगा अगर उसका हम उल्टा कर दें तो हमें किसका मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मिल जाएगा। तो यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है, तो इसको हम कर देंगे उल्टा, तो यहाँ पे हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये चीज़ कई बार पेपर में पूछी गई है, कई बार जो है क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो जो हमारा के का मात्रक होता है उसका उल्टा होता है, यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो है निर्वात की विद्युतशीलता की मात्रक होती है।
तो ये चीज़ जो है हमने कुछ समझा कि के की मात्रक जो है पद्धति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो के का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं जो के का सीजीएस मात्रक होता है, जो के का सीजीएस मात्रक होता है, इसका जो मान होता है वो होता है 1। के का जो सीजीएस मात्रक होता है वो 1 होता है। आपको जो है ये सब डाटा जो है आपको कलेक्ट करके अपने माइंड में रखना होगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में इसका हम बहुत ही यूज करने वाले हैं और ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज है। तो इस चीज़ को आप समझिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो है के की माध्यम पर क्या निर्भरता होती है, उसको हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं के पर माध्यम की निर्भरता। तो हम लोग बात करने वाले हैं अब के की जो है माध्यम पर क्या निर्भरता होती है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं निर्वात में जो है, निर्वात में जो स्थिर वैद्युत बल का मान होता है वो क्या होता है। तो यफ निर्वात में क्या होता है, जो यफ यानी कि क्या है, यफ का मतलब है स्थिर वैद्युत बल का जो मान होता है वो होता है K Q1 बटे आर स्क्वायर। ये चीज़ जो है हमने डिराइव किया गुरुत्वाकर्षण बल से लिंक करके। अब यहाँ पे हम के का मान रखने वाले हैं। तो के का मान हमने आपको बताया अभी को, के का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, वो है निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमारा जो है क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता। चलिए अब हमने तो निर्वात में लिख दिया। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि माध्यम में क्या होगा। अगर निर्वात में जो है एप्सिलॉन नॉट होता है तो माध्यम में होता है एप्सिलॉन यम। और हम लोग लिखने वाले हैं अब माध्यम में। तो जो माध्यम में कूलाम बल का जो सूत्र होगा यफ माध्यम में, वो क्या होगा, यफ माध्यम में होगा। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है वहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन यम हो जाएगा और बाकी चीज़ें वही सेम है। तो देखिए यफ माध्यम में भी यही चीज़ होगा K Q2 बटे आर स्क्वायर। लेकिन बल अब की बार किस में लग रहा है, माध्यम में लग रहा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पानी में अगर आप थप्पड़ मारोगे किसी को तो उसको धीरे से चोट लगेगी, यानी कि बल का प्रभाव पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर यह माध्यम में हम करेंगे तो जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है वो एप्सिलॉन यम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बन जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन यम Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन यम क्या है हमारा, ये है माध्यम की वैद्युतशीलता। ये चीज जो है आपको अभी समझ में आ गई। अब ये जो है बन गया समीकरण नंबर 1 और ये बन गया समीकरण नंबर 2। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा समीकरण 1 है उसमें भाग देने वाले हैं समीकरण 2 को। तो जब हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यफ निर्वात डिवाइड बाई यफ माध्यम, हमें क्या मिलेगा, हम सेम जो है इस तरह से उतार लेते हैं इसको। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन यम इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखिए, अब इसमें जो है हमारा ये पूरा चीज कट जाएगा, हमें यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट और बचेगा 1/एप्सिलॉन यम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो यफ निर्वात और यफ माध्यम आएगा वो आएगा यहाँ से एप्सिलॉन यम बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर। अब आई बात एप्सिलॉन आर की। तो एप्सिलॉन आर जो होता है वो होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता।
ये नए नए टर्म हैं, आपको थोड़ा समझने में जो है परेशानी हो रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो जो हमारा एप्सिलॉन आर होता है, वो एप्सिलॉन एम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी कि माध्यम में विद्युतशीलता जो होती है, और अगर हम निर्वात में विद्युतशीलता का भाग दे दें तो हमें मिलता है अपेक्षिक विद्युतशीलता। हमने यहाँ पे 3 चीज़ें जो है डिस्कस की। सबसे पहले निर्वात की विद्युतशीलता, दूसरा हमने देखा माध्यम की विद्युतशीलता, और जो तीसरा चीज़ है वो है आपेक्षिक विद्युतशीलता। इन तीनों चीज़ों को आपको समझना है। तो जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है वो हम निर्वात में जब बल लगाते हैं तो वहाँ से आती है निर्वात की विद्युतशीलता। अगर हम माध्यम की बात कर रहे हैं तो माध्यम की विद्युतशीलता आती है, और एप्सिलॉन आर का मतलब होता है माध्यम की विद्युतशीलता समानुपाते अनुपात जो है होता है एप्सिलॉन नॉट, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखिए यहाँ से जो है हम मान निकाल सकते हैं जो है कि यफ निर्वात यफ माध्यम जो है वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन आर के। तो यहाँ से जो है हम इसका निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि यफ जो निर्वात होता है और यफ माध्यम होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है एप्सिलॉन आर के। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको आपेक्षिक विद्युतशीलता पता हो और माध्यम में उसका मान पता हो तो हम यफ निर्वात में उसका मान निकाल सकते हैं, यानी कि निर्वात में विद्युत बल का मान निकाल सकते हैं। और अगर हमको निर्वात में जो है कूलाम बल का मान पता हो और आपेक्षिक विद्युतशीलता पता हो तो हम जो है माध्यम में जो कूलाम बल लगेगा उसको निकाल सकते हैं। ये चीज़ें जो है हमने डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और इन चीज़ों को आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। तो यहाँ पे थी के की जो है माध्यम पर निर्भरता, तो किस तरह से जो है हमारा के क्या है, के यही है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम, यानी कि यही तो के का पार्ट है। तो ये किस तरह से माध्यम पर निर्भर कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यफ निर्वात बटे यफ माध्यम बराबर होता है एप्सिलॉन आर। और इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और बाकी जो कूलाम बल से रिलेटेड और भी बहुत सारे मैटर्स हैं उसको मैं अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और स्थिर वैद्युतिकी का जो सीरीज है अभी चलता रहेगा, अभी कम से कम 10 से 12 वीडियो जो है इस सीरीज पर आएंगे। तो आपको जो है धैर्य बना के इसको पढ़ते रहना है। मैं बहुत ही इजी वे में कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाने वाला हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।